मेरे बड़े भाई साहब लुक्स में, फिटनेस में मुझसे छोटे लगते हैं, मगर वास्तव में उम्र में मुझसे कोई 4-5 साल बड़े हैं। मैं जब बच्चा था और अगर कोई मुझे बुली करे तो वो उसको फटाफट निपटा देते थे। जीवन के हर मोड़ पर उनका बहुत सहारा रहा है और इसीलिए मैं उनको इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर रहा हूँ और उन्होंने आने के लिए हाँ भी कर दी है। वह भी आ रहे हैं और आप सबसे मिलने और आपका हौसला बढ़ाने और ये समझने के लिए कि हकलाने का दर्द क्या है और इसके लिए युवा लोग क्या कर रहे हैं। 2004 तक मैं ये सोचता था कि करीबी लोगों को अपनी तकलीफ़ क्यों बताना, इससे ना तो उनका भला होगा ना मेरा भला होगा। लेकिन तीसा के बाद धीमे धीमे मेरी सोच बदलती गई और आज मैं एकदम ठीक उल्टा सोचता हूँ। आज मेरा ये मानना है कि करीबी लोगों से अपनी मुश्किलें साझा करने से उनका भी भला होता है और हमारा भी भला होता है। उनका भला इसलिए होता है कि उनके और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो और गहरा हो जाता है। वो हमें और गहराई से समझना शुरू करते हैं और जब रिश्ते गहरे बन जाते हैं तो जाहिर बात है कि दोनों पक्ष को उसका फ़ायदा मिलता है और हमारा तो उससे भला होता ही है। जब हम अपनी बातें किसी करीबी को बता पाते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। और जब हम सेल्फ हेल्प के रास्ते पर चलते हैं तो अगर आपके भाई बहन को पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म बन जाते हैं। यानी वो आपको मदद करते हैं बाउंसिंग में, प्रोलॉन्गेशन में। दुकान में अगर आप जाके कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन आप सबसे है कि अपने परिवार से किसी एक व्यक्ति को लेकर पटना नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आइए। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड, कोई भी, किसी को भी आप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नहीं हकलाते हैं उन तक भी ये संदेश जाए कि हकलाने वाले हर मायने में उन जैसे ही हैं। उन्हें किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनको बस थोड़ा सा समझे जाने की ज़रूरत है। और जो तमाम छोटी बहनें हैं मैं उनको भी निवेदन करूँगा कि वो भी ज़रूर आएँ, परिवार के किसी व्यक्ति को साथ लेकर आएँ और बिल्कुल भी संकोच न करें। आपका हकलाना थोड़ा सा है या बहुत बड़ा है आप फिक्र मत करिए, तीसा के दिल में सबके लिए जगह है। संयोजक मोहित और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर निखिल, इनकी पूरी टीम एक बहुत ही बेहतरीन एजेंडा तैयार करने में लगी हुई है और इस एजेंडा की मुख्य बात ये होगी कि इसमें आप जो आ रहे हैं आपको ज़रूर मौका मिलेगा मंच पर आकर बोलने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, नए लोगों से मिलने का, नए लोगों से प्रेरणा लेने का और नए लोगों को प्रेरणा देने का। आखिर में बस इतना कहूँगा, याद रहे पटना वह ज़मीन है जहाँ 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने समाज और धर्म में सदियों से एकत्रित रूढ़ियों, कुरीतियों और मान्यताओं को चैलेंज किया और उन्हें बदलने का प्रयास किया। आप, मैं, हम सब तीसा में यही कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 23, 24, 25 दिसंबर याद रहे। चलिए कुछ नया और कुछ बड़ा करते हैं इस साल के आखिर में। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। आपसे मिलने के ख्वाहिश में, सत्येंद्र।